अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। हमने अपने पिछले ट्यूटोरियल के अंदर जावास्क्रिप्ट के लिए एक टेक्स्ट एडिटर को डाउनलोड किया था जो ब्रैकेट्स के नाम से। और अगर आपने ये ट्यूटोरियल देख रहे हैं तो आप मेरा पिछला ट्यूटोरियल देख रहे हैं, उसमें ब्रैकेट को डाउनलोड करें, उसे इंस्टॉल करें और साथ ही गूगल क्रोम को भी इंस्टॉल करें। ये दो चीज़ें जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 1 जावास्क्रिप्ट का। रेल कोडिंग के अंदर जाते हैं और अपने हाथों से गंदे करते हैं। ब्रैकेट्स को ओपन करें। ब्रैकेट्स को ओपन करने के बाद यहाँ जब आप जाएंगे तो यहाँ ओपन फोल्डर के नाम से एक होगा। तो डेस्कटॉप पे मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ था ऑलरेडी। ये देखें जावा HTML एंड जावास्क्रिप्ट। डबल क्लिक करता हूँ, इसे ओपन कर देता हूँ। जैसे ही इसे ओपन करता हूँ तो यहाँ मेरे पास दो फाइल्स ओपन हो गई। पहले मैं इंडेक्स की फ़ाइल को ओपन करता हूँ जो बिल्कुल सिंपल है, कुछ इस तरीके से है जो आपके सामने नज़र आ रही है। इसका प्रीव्यू लेते हैं। जब हम इसका प्रीव्यू लेंगे तो देखें ये कुछ इस तरह। अब हमने इसके अंदर जावास्क्रिप्ट को लिखना है। जावास्क्रिप्ट को लिखने के दो तरीके होते हैं। पहले हम ज़रा एक तरीके पे बात करते हैं। हम बॉडी के नीचे या हेड के नीचे जाते हैं और ये मैंने पहले स्क्रिप्ट के टैग लिखा था, इसे ख़त्म करते हैं। पहले एक हम करते हैं इनलाइन स्क्रिप्टिंग, यानी कि हम उसी पेज के अंदर स्क्रिप्टिंग करते हैं। और उसके लिए हमें क्या करना है, स्क्रिप्ट का टैग लगाना है और इसे दे देना है टाइप। टाइप हमारे पास टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। देखें ब्रैकेट के अंदर आपके पास ये आता रहेगा। अब यहाँ जाके हमारा जो टैग है क्लोज हो गया। इसके अंदर जो कुछ होगा वो जावास्क्रिप्ट कहलाएगा। मिसाल के तौर पे हम यहाँ एक कंसोल एप्लीकेशन लिखते हैं। हम लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग और पैरेंथेसिस के साथ डबल कोटेशन और सेमीकोलन। जहाँ भी सेमीकोलन आएगा वहाँ आपकी स्टेटमेंट ख़त्म हो जाएगी। स्टेटमेंट के ऊपर बाद में गहराई से बात करेंगे, अभी सिर्फ हम देखते हैं क्या होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ हेलो वर्ल्ड। कोई भी नया प्रोग्राम बनता है वो ज़्यादा हेलो वर्ल्ड के नाम से बनता है। अब देखें यहाँ हमने रिफ़्रेश किया, कंसोल में लिखा था हमने। राइट क्लिक करते हैं, इंस्पेक्ट के अंदर जाते हैं और यहाँ जाते हैं। अब ये देखें आपके पास हेलो वर्ल्ड लिखा होगा। आपको ये आपका जो ब्राउज़र है ये बता रहा है कि इंडेक्स HTML पेज है और लाइन नंबर 5 है और ये लिखा हुआ। देखते हैं क्या ऐसा ही है। लाइन नंबर 5 इंडेक्स HTML और ये लिखा हुआ। एक तो ये तरीका है, लेकिन इसके कुछ नुकसानात हैं। मतलब आप क्या करते हैं कि आप एक ही पेज के ऊपर इतनी ज़्यादा स्क्रिप्टिंग करते हैं जिससे की वजह से आपका इंडेक्स का पेज थोड़ा हैवी हो जाता है या आपके जो भी पेजेस हैं वो हैवी हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे बेहतरीन तरीका है वो है एक्सटर्नल। एक्सटर्नल के लिए क्या करेंगे, आपने एक जावा की फ़ाइल बनाएंगे, बना ली। अब यहाँ जाके मैं लिखता हूँ, पहले इसे सेव कर लेते हैं और यहाँ लिख देते हैं सेम वही कोड, कंसोल डॉट लॉग पैरेंथेसिस डबल कोटेशन हेलो वर्ल्ड और हमें जाके सेमीकोलन। सेमीकोलन लाजमी देना है, याद रखिएगा। अब इसे सेव करते हैं। जब हम इसे प्रीव्यू करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा, जो कुछ यहाँ हुआ वो भी ख़त्म हो जाएगा। देखिए क्यों ये ख़त्म क्यों हुआ, हालांकि हमने तो कोड लिखा। ख़त्म इसलिए हुआ कि इन दो पेजेस का आपस में कोई लिंक नहीं है। अब हमने इस पेज को उस पेज के साथ लिंक करना है इंडेक्स को। तो इंडेक्स पे जाके लिखते हैं सेम स्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं, टाइप लिख देते हैं, ठीक है, टेक्स्ट जावा। और इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट सोर्स, कि कहाँ है हमारी वो शीट, वो पेज कहाँ है जिस पे हमने कोडिंग की है। तो ये पेज इसी फोल्डर के अंदर रखना है हमने, जिसके अंदर इंडेक्स का पेज होगा। और ये देखें स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट, ये फाइल का नाम था, ये आ गया। अब मैं इसे क्लोज करता हूँ। क्लोज करने के बाद ये जो दूसरा टैग, जो क्लोजिंग टैग है, इसके अंदर हमने कुछ नहीं लिखना, यहाँ एंड कर देना, ख़त्म। ठीक है।
अब हमारा इस पेज के ऊपर कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखा जाएगा, जो भी स्क्रिप्ट लिखा जाएगा वो दूसरे पेज के ऊपर लिखा जाएगा। चलिए रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं कुछ हो रहा है। ये देखें हेलो वर्ल्ड। अब आपको बता रहा है javascript.js के अंदर हमने लाइन नंबर 1 में ये कोड को लिखा था और ये नज़र आ गया। हम क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और यहाँ एक और लिखते हैं कंसोल, बल्कि इसको करते हैं पेज के ऊपर लिखते हैं। तो पेज पे लिखने के लिए हमें होता है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, और इसे सेव करते हैं। एक अलर्ट बॉक्स भी लेते हैं, हम ज़्यादातर काम कंसोल में करेंगे, याद रखिए कि ये मैं सब आपको दिखाने के लिए करूँ। अलर्ट लेते हैं, बल्कि अलर्ट नहीं लेते फिलहाल, ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, पहला ट्यूटोरियल है। अब देखते हैं, यहाँ इसने एरर शो कर दिया, एरर शो किया। चलें डिबग आ गया, अच्छी बात है, शुरू में ही डिबग आ गया, हम इसे सेट करेंगे। डॉक्यूमेंट, यहाँ कोई मिस्टेक है, दोबारा इस कोड को लिखते हैं। क्या कह रहा है ये, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैरेंथेसिस कोटेशन। हाँ, मिस्टेक नज़र आई, मिस्टेक यहाँ नहीं थी, मिस्टेक थी कहाँ थी, कोड को मुझे शुरू से पढ़ना चाहिए था, जो मैंने पढ़ा नहीं, मिस्टेक यहाँ थी। ये मेरे ख्याल में मुझसे कॉपी करते हुए ब्रैकेट डिलीट हो गई। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, देखें एक हेलो वर्ड यहाँ आ गया हमारा, जो हमारी कंसोल एप्लीकेशन में था, और एक हेलो वर्ड हमारा यहाँ आ गया क्योंकि डॉक्यूमेंट राइट किया था। तो ये दो तरीके होते हैं जिनकी मदद से हम जो है जावास्क्रिप्ट को लिखते हैं। जो बेस्ट तरीका है, जिसे सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है, वो सेकंड तरीका है कि हम एक अलग से शीट बनाएं और उस शीट के ऊपर काम करें। उम्मीद करता हूँ कि आपका थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा, थोड़े बहुत आपके हाथ गंदे हो गए होंगे कोड के अंदर। भाई एक बात याद रखिएगा, जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे। और ये इस वीडियो जो होगा ना हमारी ये ट्यूटोरियल, इसके अंदर 2 हम प्रोजेक्ट भी बनाएंगे और आपसे 6 क्वेश्चंस भी करेंगे। मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, आपने उसका मुझे सोल्यूशन देना है। आपने मुझे उसका सोल्यूशन दे दिया तो फिर इंशाल्लाह जो है ना हम जो अगली वीडियोज़ होंगी उनमें जाएंगे, फिर 2 प्रोजेक्ट्स भी बनाएंगे। ठीक है, ये ऐसा ही नहीं कि मैं आपको पढ़ाते ही जाऊँगा पढ़ाते जाऊँगा, नहीं, मैं आपसे काम भी करवाऊँगा और आपको काम को देखूँगा भी। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।